बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। मलिक साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर। अल्लाह का बड़ा कराए मलिक साहब। और आगाज में बता दें कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ लोगों के सवालात भी लिए जाएंगे। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, बहुत खुशी की खबर है कि सीज फायर हो गया है। जी। और अगर देखा जाए तो ये ईरान की फतह है बल्कि। और क्योंकि ईरान की तरफ से इसकी दरखास्त नहीं की गई, ईरान ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। उसके बाद जब अमेरिका को लगा कि ईरान बाज नहीं आएगा, किसी तरह झुकने वाला नहीं है, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। तो सीज फायर हो गया। अब आप क्या समझते हैं, ये सीज फायर किस हद तक कामयाब रहेगा? क्योंकि उसके बाद भी खबरें ये आई हैं कि दोनों ममालिक की जानब से ये कहा जा रहा है कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। तो ईरान के जो पासदार इनकलाब के कमांडर हैं, उन्होंने कहा भी है कि हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर के ऊपर है, दुश्मन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। और आपकी एक पेशेंट को बड़ी दुरुस्त साबित हुई है। हमने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपसे जब बात की थी, आपने कहा था 12 से 14 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमने देखा कि 14 घंटे के अंदर ही अंदर सीज फायर भी हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की हम आपको देंगे। जंग की जो आपने कही थी उसकी मुबारकबाद इसलिए नहीं दी थी कि वो पेशेंट भी बड़ी खतरनाक थी, लेकिन इसकी मुबारकबाद जरूर देंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि मलिक साहब, आपकी हर बात दुरुस्त होती चली जा रही है, क्या जिन आपके कब्जे में है? जी। नहीं, आसिम भाई, शुक्र खुदावंद का, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक जो है नॉर्मल चार्ट्स को रीड करता हूँ। मैं न्यूज़ न्यूज़ बायस नहीं हूँ। और मैं न्यूज़ के हिसाब से नहीं करता हूँ। जो मैंने कल आपको 10 से 12 घंटे इसलिए बोले थे, 10 से 12 घंटे में अगर ये जंग मजीद फैल जाती तो अल्लाह रहम करे ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती, जो कि मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपके काफी वीलॉग में कह चुका हूँ कि अभी ये जितनी भी जंग होंगी ये इनिशियल लेवल पर होंगी। ये वर्ल्ड वॉर 3 के आसार पैदा कर रही है। ये बन है नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो 2027 से लेके 2030 के बीच में होगी। मैं अभी ये आपको बता दूं, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। तो जो प्लैनेट की पोजीशन है उसके हिसाब से सैटर्न अपने लास्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, विच इज स्पाइसेस। तो जब भी सैटर्न अपने लास्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो वो अपना एक कंप्लीट साइकिल 30 साल का कर रहा होता है। और उसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। और न्यू बिगनिंग हमेशा एक डिफिकल्ट फेज से होती है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएंगे, न्यू यूं समझे न्यू पावर्स असाइन होंगी। जो वर्ल्ड पावर है वो न्यू असाइन होंगी। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी ये जंगें अनफॉर्चुनेटली चलती रहेंगी। आई एम सॉरी टू से, ये जंगें अभी चलेंगी। अगर ये एक महाज खत्म हुआ है, मैंने आपको नेक्स्ट डेट पहले ही बता दी थी, 2 से लेके 4 जुलाई। ये वहां पे बहुत क्रिटिकल डेट है। अल्लाह का बहुत शुक्र है ये उस टाइम पे स्टॉप हुई है वॉर, जब मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है इसके बाद। क्योंकि उसके बाद तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दुनिया कहर में जाती हुई दिख रही थी। वैसे तो अल्लाह रहम करे, हम लोग इस मकाम पे बिल्कुल आखिरी कदम पर ही पहुंचे पड़े हैं। लेकिन फिलहाल कुछ वक्त मिल जाए, कुछ मोहलत मिल जाए, ताकि हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। और अल्लाह करे इस मसले से हम जितना हो सके जल्दी निकल जाएं। अब जो आने वाले दिन हैं मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो छोटे मोटे पटाखे हैं ये बजेंगे। बट आने वाले दिनों में अब मामला दूसरी तरफ आने वाले हैं। कहने का मकसद ये है कि दूसरे ममालिक अब नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। इसमें पाकिस्तान, इंडिया मुझे अब अगेन हिट लिस्ट पे दिख रहे हैं। और मैं आपको वापस बोल चुका हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान बहुत हद तक नजर आ रहे हैं कि ये बहुत जल्दी कोई नई शरारत होगी और पाकिस्तान में क्योटिक माहौल बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे। क्योंकि मैंने भी खुद कमेंट पढ़े थे और मुझे हंसी आ रही थी। वो बोल रहे थे कि बराए मेहरबानी मलिक साहब, आप जो है नेगेटिव बातें ना किया करें, क्योंकि आपकी हर बात पूरी हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं हर बात को कम नेगेटिव ऐसे ही फैलाता हूँ, ताकि वो सिर्फ आपको एक मैसेज मिल जाए, एक हेड्स अप मिल जाए। इट इट डजेंट मीन कि मैं एक नेगेटिविटी फैला रहा हूँ या एक क्यास पैदा कर रहा हूँ या सनसनी फैला रहा हूँ। इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो सितारे बता रहे हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आने वाले दिन अभी भी क्रिटिकल हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ। लेकिन एक जो एक एक एज तो था जिसके बाद मैं ये बोल रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई, वहां से हम बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए हैं। अल्लाह करेगा जो दूसरे मसले मसाइल होंगे छोटे मोटे वो भी कम हो जाएंगे आने वाले दिनों में। जो अब यहाँ से जो एक मसला शुरू होगा
क्योंकि ये जो मामला थे ये मैन मेड थे। मैन मेड मतलब इंसान खुद अपनी मर्जी से कर रहा था। आने वाले दिनों में जो अब हालात होंगे उसमें जो है कुदरती आफात आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। जो मैंने लास्ट रिसर्च की थी उसका भी डर है। और ये चीजें अभी कंटिन्यूटी में रहेंगी। जुलाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़ा क्रिटिकल होगा, स्पेशली मिड से लेके एंड तक। तो हम उसके ऊपर बाद में आएंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो लेट्स एंजॉय, जो थोड़ा सा पीस मिला है उसको एंजॉय करते हैं और शुक्र करते हैं खुदा का। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जिस तरह हम इस मसले से निकल आए हैं तो हम अगले मसले से भी निकल आएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बताती है कि मसले आ रहे हैं, बी केयरफुल। ये कोई चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई ये दावा करता है कि हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो नाउजुबिल्लाह गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैप है, गूगल मैप है। गूगल मैप की तरह आप इसको लेके चले। अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रूट है आप उस पर चले जाएं, क्योंकि आगे अगर ब्लॉक रोड है तो आपने फंसना। दैट्स इट, ये इसका काम है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही आपने खूबसूरत बात की है। मलिक साहब ये बता दें, इसका मतलब ये है, क्या हम ये समझें कि ये सिर्फ सांस लेने के लिए एक वक्फा दिया गया है, और हो सकता है इसके बाद फिर मजीद कुछ कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये हफ्ता क्रिटिकल है। ये जंग वापस हो सकती है और ये जंग यहाँ नहीं होगी तो कहीं और होगी, क्योंकि जो प्लेनेट है ना सर वो आपको प्रोवोक करते हैं। और आप मजबूर हैं। आप इतने पायस बंदे नहीं हैं, या आप इतने खुदादार मतलब खुदा के नजदीक नहीं है कि आप उनकी गिरफ्त को समझ सकें। तो मसला ये है, ये इन्वॉल्व करवा देते हैं हमें, चाहे ना चाहे तो हम लोग एक मसले में पड़ जाते हैं। तो फिलहाल कहने का मकसद है कि अभी टाइम अच्छा नहीं आया, इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह करेगा बहुत अच्छे टाइम भी आएंगे और हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन इन शॉर्ट इस सब केओस में मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट फ्यूचर में अगस्त एक जरा पुरसकून महीना गुजरेगा। अगस्त का महीना आप समझ रहे हैं पुरसुकून गुजरेगा? सर 15-20 दिन, ज्यादा नहीं। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि अगर ये जंग रुक जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ ने जो कहा था एहतजाजी तहरीक शुरू करने का, उसके कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको, जो आप कह रहे हैं कि पुरसुकून नजर आ रहे हैं आपको? सर मैं दुनिया के केओस की बात कर रहा हूँ, जंगों की बात कर रहा हूँ। मैं तरीके साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तरीके मैं साहब को असल में सर। मेरा सवाल असल में मकसद ये था कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि आप खान साहब की थोड़ी बहुत बात जरूर किया करें, आपने शायद पढ़ा होगा। तो जी मेरा सवाल करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगस्त सितंबर जंगों के हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी बता दें कि पाकिस्तान में आपको कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी ज्यादातर व्यूअरशिप तो पाकिस्तान में ही है ना। जी, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल्स आती हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज यूएसए के बारे में बताएं। तो कहने का मकसद ये है कि आई विल इन्वॉल्व एवरीथिंग, कोशिश करूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है और हमें सब बिल्कुल चीजों को ठीक है। कंक्लूड करना होता है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। तो आपने जो पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के जायचे में अभी 2 दिन के बाद थोड़े से मामलात में गर्मा गर्मी आएगी और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको फिर अरूज पे जाते हुए दिखेगी। और तहरीके इंसाफ को मैंने पहले ही रेड फ्लैग दिया हुआ है सर। आपको मैंने पहले बोला था कि तहरीके इंसाफ में जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा फूट के पड़ेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े। और इसके अलावा उसमें से काफी लोग इधर उधर होते हुए दिखेंगे। ये आप इस खबर की तस्दीक आप ही करेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं रीड करता हूँ, दैट्स इट। सही तो सही, गलत तो गलत, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपकी पेशेंट गोई अभी अभी बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। हम आपको अभी वो अभी कैसे बता हुआ? देते हैं कि हालात अच्छे इसलिए नहीं कि अच्छा। इमरान खान की आज मंगल के रोज जमानतों पे फैसला होना था और वो दरखास्त खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अलीमा खान का बड़ा दबंग बयान आया है कि खान साहब को माइनस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी बयान आ रहे हैं कि अब वो जंग अगर बंदी हो जाती है तो एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम पाकिस्तान का आपसे पूछ रहे हैं, अमेरिका से भी कॉल आती है, यूरोप से भी हमारे लोग हैं, यूरोप वाले नाराज ना हो, उनके हवाले से भी हम जरूर पूछेंगे। मलिक साहब अब आखिर के हिस्से में कुछ थोड़े बहुत सवालात ले लेते हैं। जी। जैनब बीबी हैं, वो इतना प्यार करती हैं आपसे माशाल्लाह। भाई मैं इंतजार में हूँ, आज मंगल का वीलॉग क्यों नहीं आया, अल्लाह खैर करे। तो मंगल का वीलॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा लेट रिकॉर्ड किया है क्योंकि टाइम का थोड़ा मसला था। फिर उनका एक और सवाल है,
पहले कमेंट में लिख चुकी हूँ, मैथ की पढ़ाई के बारे में बहुत परेशान रहती हूँ, क्या ये पढ़ा सकेगा? क्या ये पढ़ सकेगा? अच्छा, कोई अपने बेटे के मेरे ख्याल से पढ़ाई के बारे में बात कर रही है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने अब बताई है। अच्छा, नाम गुलाम मुर्तजा, और डेट ऑफ बर्थ है 17/11/2016, और ये पढ़ाई में बहुत वीक है और जी मुझे बहुत बिल्कुल। तंग करता है। इसका जो है थोड़ा सा मसला है, आई थिंक आप इसको कंसल्ट करवाएं किसी अच्छे कंसल्टेंट से, डॉक्टर से, या कुछ इसको प्रॉब्लम रहेगा स्टडीज में, फोकस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये कैसे सवाल कर सकते हैं? प्लीज गाइड मी, सवाल कैसे करने हैं? आपने मलिक साहब का नंबर है, मलिक साहब से डायरेक्टली रब्ता करने कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। मलिक साहब, 7 जुलाई 2021 अब्दुल्ला करियर के बारे में थोड़ा सा बता दें। 2021, 4 साल का बच्चा ही तो गलत लिख दी मेरे डेट ऑफ बर्थ। चलें वापस मोहम्मद से भेजें। कासिम है, कुछ फ्यूचर का। बिल्कुल, हाँ, दोबारा सवाल कर लें अपना। मोहम्मद कासिम है, कुछ फ्यूचर का बता दें। 2/25/2/1994। फ्यूचर का क्या बताऊं मैं, आप मेरे ख्याल से फाइनेंशियल का पूछ रहे होंगे। बेहतर है आप बाहर जाने का कुछ सोचें, आपके लिए अच्छा प्लानिंग वही रहेगी। थोड़े मामलात आपके टफ हैं अभी, 2-3 साल लगेंगे स्टेबिलिटी में। अच्छा, मोहम्मद राफे है कोई बेटा इनका, जिन्होंने सवाल भेजा है 8/4/2022। बहुत छोटा है, तो कह रहे हैं बहुत जिद्दी है, तो उसके फ्यूचर की फिक्र है उनको अभी से। 2022 जी, अगर आप देखें तो इनकी लाइफ बहुत जो है अप एंड डाउन से भरी हुई है। अल्लाह खैर करे, लेकिन आपको इसकी तरबियत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टफ टाइम देने वाला है ये। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, मेरा सवाल हमेशा की तरह, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। 14/11/1979। हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, बाहर कब जाऊंगा, यहाँ तो काम मिलता ही नहीं। आपका सवाल ले लिया। 14/11 जी, इनके हालात वाकई मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ी सी आ, अपने आप के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। एक बिल्कुल मिनट ठीक है देना सर। मैं। मैं जी, 1 मिनट देना, मैं जी थोड़ा जी, सही से रीड कर लूँ, थोड़ा सा जिद कम किया बिल्कुल करें कर लें, बिल्कुल हड़बड़ी कर में। लें। बिल्कुल जी सही बात है। नाराज ना हो ना ये हमसे। जी। हाँ जी, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी सर। अच्छा, एक और सवाल है। 21 फरवरी 1974 डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि मुइज हैं, पूछ रहे हैं हालात कब ठीक होंगे। 21 फरवरी 1974। अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। थोड़ा सा सब्र करें, मुझे उम्मीद है अगले साल से इंशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रियासत अली हैं, 15 अप्रैल 1971, पूछ रहे हैं कि माली हालात के हवाले से पूछ रहे हैं कब तक ठीक हो सकेंगे। इंशाल्लाह 2026 के सेकेंड हाफ से। मिसबा हैं, 13/12/1995, औलाद के हवाले से बता दें। औलाद के हवाले से मैं बता देता हूँ, लेकिन वो जायके से पता चलता है। 19 सर, क्या बताया आपने? 1995। जी, सबसे पहले तो ये अपने अज़वाजी ताल्लुकात पे ध्यान दें, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी इनको इस साल के आखिर में, और औलाद के लिए आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे सवालात हैं। एजाज हुसैन हैं, वो पूछ रहे हैं अच्छा सवाल, अच्छा टाइम कब आएगा। डेट ऑफ बर्थ 13/2/1965। 13/2 या 13/3? 13/2, नहीं, 3/2, अब ये तीन कंफ्यूजन है ना फरवरी सर, 3 फरवरी तीन है। फरवरी 1965। ठीक है, 3 फरवरी 1965। कोशिश किया करें मंथ आप डिजिट की बजाय आप अगर उसमें अल्फाबेट्स में लिखेंगे तो इजी रहेगा। जी, आपका समझे आ गया है। आप खुशी करें और दुआ करें कि आपके लिए ये अच्छा साल जाए। मुझे दिख रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग ईयर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। सवालात इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त महदूद है।
अगले वीलॉग में आपके सवालात लेंगे, हमें सवालात भेजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।